सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 की। ये आपके जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल से भी करेंगे चैप्टर वाइज, लेकिन आज हम इसका क्या है कि जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो फ्रंट पेज है, वही करने वाले हैं। तो अपने शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है कि एक वर्ष के भीतर राज्य के द्वारा उत्पादित या जो भी सेवाएं हैं बिना दोहराव के 365 दिन के अंदर सभी तैयार वस्तुओं सेवाओं का एक मतलब माप होता है, मेजरमेंट होता है कि इतनी हमारे वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित की गई। तो देखो, जो 21-22 का है ये तो आपको याद होगा 7,38,000। तो अब हमें जो याद करना है वो 2022-23 का नया डाटा याद करना है। तो स्थिर मूल्य, इस पे दो होते हैं, एक स्थिर मूल्य एक प्रचलित मूल्य। जो स्थिर मूल्य है उसका आपको बेस ईयर याद रखना है 2011-12। इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष जिसे हम कहते हैं, वो ये देखो। स्थिर मूल्य पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो SGDP है, इसे SGDP भी बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है राजस्थान का, तो 7,99,449 आपको याद रखना है, 7,99,449। अगर आपसे पूछ ले प्रचलित मूल्यों पर, देखो प्रचलित मूल्यों पर ये हो जाएगा 14,13,620, 14,13,620, ये याद रख लेना आप। अब क्या बात आती है, ये परसेंटेज में ये चीज़ तो वही है, बस देखो ये जो 21-22 से 23 में कितना डिफरेंस आया ये परसेंटेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम वृद्धि दर की बात करेंगे तो स्थिर मूल्यों पे जो वृद्धि हुई वो होती है यहाँ पे 8.19% की, जो कि पिछली से कम है। और प्रचलित मूल्यों पे वृद्धि है वो है 16.04% की वृद्धि है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है सकल राज्य मूल्य संवर्धन। इसके अंदर क्या होता है कि हम तीन मतलब मुख्य रूप से कृषि उद्योग और सेवाओं को लेते हैं। इनके अंदर लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जितने भी बुनियादी जो भी उद्योग वगैरह हैं। देखो, जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन है इसका भी यहाँ पे आधार वर्ष 2011-12 ही है। अब देखो, जो कृषि उद्योग और सेवाएं, तीन चीज़ों में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वैसे सेवाओं में ही रहता है हर बार 43.74। तो ये आपको याद रखना है। तो कृषि में रहा 28.50 22-23 में, और उद्योग में 27.76। और इसके बाद यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, स्थिर मूल्य पे बात कर रहे हैं, प्रचलित पे नहीं कर रहे। तो पहले हमने जो ये डाटा याद रखा था इससे ये कम हो गया थोड़ा, सिर्फ सेवाओं के अंदर बढ़ा है 43.74। तो कृषि में कितना 28.50, लगभग 29, 28.50, 27.76 और 43, 28, 27 और 43 याद रख लेना। और फिर अगर हम बात करें कि प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर और प्रचलित, आपको देखो दोनों पे ध्यान रखना। ये एग्जाम के क्वेश्चन में भी अपने कई बार नहीं देखते हैं, इन पे फोकस करना है। स्थिर मूल्यों पे पूछा जाए तो अलग रहेगा और प्रचलित पे अलग। स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित पे हम बात करें तो कृषि का योगदान है 28.95% और उद्योगों का है 27.31। देखो 28 है, बस इसमें पॉइंट कुछ एक की 0.45 की बढ़ोतरी हो रही है। और इसके अंदर देखा जाए तो थोड़ी कमी हो रही है उद्योगों के अंदर प्रचलित मूल्य में, और इसके अंदर दोनों सेम है 43.74। आप याद रख सकते हो एग्जाम में आराम से। देखो, अब हम क्या बात करेंगे, अब शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे। कितना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है ये स्थिर मूल्य 2011-12 का जो बेस ईयर है इसके अनुसार बन रहा है 6,94,771। इतना 6,94,771 ये शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है स्थिर मूल्यों पर। अगर हम बात करें प्रचलित मूल्यों पर तो ये हो जाएगा आपका 12,59,527 करोड़ों के अंदर है, ये ध्यान रखना, करोड़। अब हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय बार बार पूछी जाती है, दोनों की याद रख लेना, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य, ये भी दोनों। देखो, पिछले साल जो थी आर्थिक समीक्षा उसमें 80,545 थी, अब क्या 86,134 होगी। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे स्थिर मूल्यों पे बढ़ गई है। अगर हम बात करें प्रचलित मूल्यों पे, यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, 1,35,962 थी जो अब हो चुकी है 1,56,149, कितनी हो चुकी है
15 61 49 याद रख लेना, 15 61 49 आप याद रख लेना। पहले थी 13 59 62, 13 59 62 थी, अब 15 61 49 हो चुकी है प्रति व्यक्ति आय। प्रचलित मूल्यों पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 15 61 49 और ये 86 134 आपको याद रखना है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो बातें हैं, ये ऊपर वाली जो बातें हैं ना, वो उनको मैप में दिखाया गया है बस, और कुछ नहीं है। ऊपर जो भी हमने पढ़ा ना, ये सिर्फ उनके मैप में जो वृद्धि वगैरह दिखाई गई है सेम। क्योंकि कईयों को क्या है कि मैप में या ऐसे मतलब जो दे रखे हैं पाई चार्ट में ज़्यादा याद होता है, तो उनसे आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हो। सेम ऊपर वाली चीज़ें हैं, वही वृद्धि दर है पिछले वर्षों की तुलना में दे रखा है। इसके अंदर भी वही है, सेम प्रति व्यक्ति आय आप देख सकते हो। ये देखो, स्थिर और स्थिर मूल्यों को इसने इस कलर से दर्शाया है और प्रचलित को इससे दर्शाया, बाकी बातें ऊपर वाली ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट औद्योगिक, ये भी हम पढ़ेंगे नीचे टेबल में। जो थोक मूल्य सूचकांक होता है, इसका आधार वर्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना 1999 से 2000 ये इसका थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष पूछ ले तो वही 2011-12 जो ऊपर सबका था, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण मूल्यों पर, सकल स्थायी पूंजी निर्माण मूल्यों पर, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का यहाँ पे प्रतिशत है, और कुल खाद्यान्न की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कृषि उत्पादन सूचकांक की बात कर लेते हैं। जो कृषि उत्पादन सूचकांक है, इसका आधार वर्ष ध्यान रखना 5 6 से 7 8 है, ये एग्जाम में आ सकता है। 5 6 से 7 8 है, जो 201.40 रहा। ये क्या है कि ये इसलिए यहाँ पे डैश दर्शाया गया, अभी क्या है कि ये पूरा वर्ष नहीं हुआ, ताकि कृषि के जो डाटा आएंगे, आंकड़े आएंगे कि कहाँ कितना उत्पादित हुआ, तो वो इसमें होगा। अब कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें लाख टन के अंदर, जो कुल खाद्यान्न है लाख टन में, तो वो होगा 253.99 लाख टन यहाँ पे उत्पादित हुआ है। पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा 231 था। अब मेन जो है वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये पिछले साल 133 पॉइंट था, अब 101 पॉइंट बढ़ गया, याद रख लेना, +1 कर देना बस, 133 में 134। थोक मूल्य की बात करें तो आपको प्रतिशत परिवर्तन याद रख सकते हो, 9.93 था पिछली बार, अब 4.60 है, 371 से हो गया 388 हो गया। और जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऊर्जा वाला, पिछली बार जो ऊर्जा थी मेगावाट के अंदर, वो थी 23,452, अब है 23,487 मेगावाट। कितनी? 23,487 मेगावाट यहाँ पे ऊर्जा है। और ये वाणिज्यिक बैंक शाखा है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है देखो, ये ऊर्जा में थोक मूल्य, औद्योगिक और कुल खाद्यान्न इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो 21-22 के अंदर स्थायी पूंजी निर्माण है, ये है आपका 3,40,844, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है यहाँ पे 28.47। अब हम क्या बात करेंगे इनमें, ये क्या है कि अग्रिम या इसके एस से इसको दर्शाया गया है, स्टार वगैरह जहाँ पे लगे हुए हैं, ये प्लस मतलब अंतिम, और ऐसा अगर साइन है तो मतलब आगे ये डाटा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये था जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आज हमने पढ़ी। तो ये डाटा क्या है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।